Hello बच्चों, let's see this question. A particle released from rest is falling through a thick fluid under gravity. The fluid exerts a resistive force on the particle proportional to square of its speed. Which one of the following graph best despite the variation of velocity with the time? तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास में एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल को फॉल करवाया जा रहा है रेस्ट से, और जो लिक्विड है वो पार्टिकल पे एक रजिस्टिव फोर्स अप्लाई करता है। और जो रजिस्टिव फोर्स देखा ऐसा दे रखा है हमें, ये एक वर्टिकल कंटेनर है कोई, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, एक पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी जीरो वेलोसिटी से रेस्ट से उसको फॉल करवा रहा है, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। अब वो नीचे की तरफ जैसे आना चालू करता है तो ये जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, रजिस्टिव फोर्स, जिसको अपन एफ आर नाम दे देते हैं। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी। हम एफ आर को प्रोपोर्शनलिटी ओपन करेंगे तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। के वी माइनस लिखने का रीजन है रजिस्टिव फोर्स के लिए वजह से हमने माइनस लिखा है। तो पार्टिकल के ऊपर देखोगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे, ये पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो अंडर ग्रेविटी लगेगा। ऊपर की डायरेक्शन में बायंसी फोर्स लगेगा, वी रो जी, यहाँ पे वी वॉल्यूम है, और ऊपर की डायरेक्शन में रजिस्टिव फोर्स एफ आर लगेगा। तो पार्टिकल के ऊपर जब नेट फोर्स देखोगे, एफ नेट जो होगा, दैट एफ नेट इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में वी रो जी माइनस के वी स्क्वायर। ये वेलोसिटी को अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं पी को, ठीक है। अब एम जी और जो वी रो जी है बायंसी फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अभी देखोगे तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ग्राफ जो होगा उसका, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो वीटी कर्व जो आएगा वो कैसा आएगा, कर्विलिनियर आएगा, जिसका कर्व पैराबोलिक कर्व लगेगा, जिसका कर्व कौन सी डायरेक्शन में ओपन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक टाइम के बाद जब केवी का वैल्यू जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा पार्टिकल पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब वीटी कर्व क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो हम देखते हैं कि कौन से ग्राफ में ऐसा कुछ हो रहा है। पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, जीरो, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक टाइम के बाद वो क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है, जो कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऑप्शन बी में देखोगे तो पहले उन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन किया है, जबकि हमेशा एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में कभी ओपन होगा ही नहीं। फिर सी ऑप्शन में देखोगे तो पर्टिकुलरली किसी टाइम पे उसके पास कुछ इनिशियली वेलोसिटी थी, जो कि ऐसा नहीं था कि हम उसको क्या कर रहे थे, हम जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हैं। और ऑप्शन डी में देख रहे हैं तो ऑप्शन डी में कुछ टाइम तक वेलोसिटी जीरो रह रही है, जब से ही वो उसको ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट करेगा अंडर ग्रेविटी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।